एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी का 7वां टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है मानव रोग और उपचार। ठीक है, इसमें आपके दिए हैं रोग, कारक, संक्रमण, लक्षण, उपचार और बचाव। तो मैं इसमें से लक्षण को नहीं पढ़ूंगा, आपको अगर पढ़ना हो देख लेना, क्योंकि लक्षण लगभग सबके सेम होते हैं। 70% लक्षण सेम होते हैं, बस 30% अलग होते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, पेपर में आता है कि जैसे इन्फ्लुएंजा है, इसका कारक क्या है, विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, तो विषाणु ये इम्पोर्टेंट है। और संक्रमण होता कैसे है, ये जरूरी है। उपचार भी जरूरी है, लेकिन वो किसी किसी का आता है। ठीक है, तो देखो मैं अपने हिसाब से बता दूंगा किसका इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा, इसको बोलते हैं फ्लू। कारक क्या है, इन्फ्लुएंजा विषाणु। संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति के थूक, कफ आदि द्वारा वायु संवाहित रोग। उपचार क्या है, इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाएं इस रोग के उपचार में उपयोग की जा सकती हैं। अगला है आपका पोलियो। पोलियो विषाणु से होता है। ये जल एवं भोजन के द्वारा फैलता है। और बचाव इसमें से क्या होता है, पोलियो का टीकाकरण से बचाव संभव है। ठीक है, और ये आपका इसमें ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। खसरा, खसरा होता है मार्बोली विषाणु से, और जो कि वायु रहित रोग है। वायु इसका संक्रमण का कारण बनता है। शुरुआत में नाक व आंख से पानी बहना शुरू हो जाता है। 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल लाल दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और आराम करो, हल्का भोजन खाओ और पानी को उबाल कर पियो, तो ये खसरा सही होने का तरीका है। चेचक देखते हैं। चेचक होता है वेरियोला वायरस से, इम्पोर्टेंट है ये। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। वायु द्वारा रोगी से सीधे संपर्क में आने से चेचक हो जाता है। शरीर पर छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, लाल लाल कलर के, और मुंह पर बहुत सारे दाने हो जाती है, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। इसको बोलते हैं छोटी माता। छोटी माता बड़ी माता वाला जो होता है चेचक, बड़ी माता ये होता है। ठीक है, रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए, चेचक का टीका लगता है। अगला छोटी माता, वेरिसेला जोस्टर विषाणु। ये कैसे फैलता है, श्वास या छींक के द्वारा फैलता है। शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक, हल्का बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है। उपचार क्या है कि सीधा एवं स्पष्ट उपचार, रोगी को स्वस्थ वातावरण में रखना, कि जितना 6-7 दिन उसको रखो स्वच्छ वातावरण में, अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ लोग नीम का भी उपयोग करते हैं इसके लिए। रेबीज होता है विषाणु से, और ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होता है, जैसे पागल कुत्ते या बिल्ली। ठीक, इसमें क्या होता है कि लोगों को पानी से डर लगने लगता है। पानी से डर लगने लगता है। और उपचार क्या है इसका, रेबीज के टीके लगते हैं और घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। हेपेटाइटिस या पीलिया बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस होता है किससे, हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। खाने की वस्तुओं द्वारा टाइप ए तथा हृदय आदान द्वारा टाइप बी। तो हेपेटाइटिस 2 तरीके का होता है, टाइप ए, टाइप बी। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते। ट्रैकोमा या रोहा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु का नाम क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से, मतलब इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से होता है ये। आंखें लाल हो जाती है, कॉर्निया आंखों में होती है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगने लगता है, नींद सी लगने लगती है, तथा शरीर कमजोर हो जाता है, पानी आता है। और इसको सही कैसे करते हैं, रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन, क्लोमाइसिटोन
का उपयोग करके। हैजा देखते हैं। कॉलरा, हैजा कैसे होता है, इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है, उससे होता है। ये खाने पीने की, अगर तुम दूषित वस्तुओं को खाते हो, गंदी वस्तुओं से खाते हो, तो कॉलेरा होने का खतरा रहता है। और हैजा से बचने के लिए क्या होता है, हैजा का टीका लेना, पानी को उबालकर एवं शुद्ध करके पीना, ये इसका उपचार होता है। टाइफाइड, टाइफाइड का भी कारक पूछता है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। इसका बचाव कैसे करते हैं, टाइफाइड का टीका लगवाना एवं क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना। टाइफाइड अधिकतर लोगों को होता रहता है, और ये कैसे होता है, प्रदूषित जल और और मधुमक्खियां जो होती हैं वो खाने पर बैठ जाती है, उससे खाना प्रदूषित होता है, तो उससे भी ज्यादा होता है। टिटनेस, टिटनेस के लिए क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के भाग में चोट लगने पर घाव बन जाता है, तब ये जीवाणु धूल गोबर आदि घाव के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए जब चोट वोट लगती है तो लोग कहते हैं कि टिटनेस का टीका लगवा लो, और खासकर लोहे पे, अगर लोहे से चोट लगे तो। उपचार इसका क्या है, एंटी टिटनेस वैक्सीन, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन। बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो तब से डीपीटी का टीका लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब पहले से ही वो क्षमता होती है कि अगर कोई चीज लग भी जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्थीरिया, इसका क्या है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु होता है। ये खाने की वस्तुओं से फैलता है, ठीक है। और इसका उपचार क्या है, ये रोगी को अलग कमरे में रखना, बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना, ये सब है। तपेदिक इंपॉर्टेंट है। तपेदिक को बोलते क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते, इसका जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते काली खांसी। काली खांसी के लिए बोर्डेटेला नामक, बोर्डेटेला पट्रुसिस जीवाणु से होता है, और ये हवा से हो जाता है। लगातार खांसी आना शुरू हो जाती है, इसके लिए भी डीपीटी का टीका लगता है। आगे देखते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमेटेसिस जीवाणु से होता है। लंबे समय तक कुष्ठ रोग के संपर्क में रहने से होता है, ठीक। अब इसका उपचार क्या है, सल्फा ड्रग का उपयोग करना तथा घाव को साफ करना। अब देखते हैं प्लेग। इसमें उपचार अब रहने देते हैं, सीधे सीधे कारक और संक्रमण अधिकतर देखेंगे, ठीक है। प्लेग, प्लेग कैसे होता है, प्लेग का कारक यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु से होता है। संक्रमण पिस्सुओं से, जो संक्रमित चूहों के कीटाणु लिए होते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु से, रोगी के साथ संभोग करने से ये सिफिलिस होता है। गोनोरिया, गोनोरिया इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, गोनोरिया का लिख सकते हो। नाइसेरिया गोनोरी, ये इससे होता है। अब होता क्यों, मतलब कारक क्या है इसका, कि रोगी के साथ संभोग करने से होता है। कालाजार, ये लीशमैनिया, ये इंपॉर्टेंट है। कालाजार लीशमैनिया से होता है। और बालू मक्खी जो होती है उसके काटने से होता है। सैंड फ्लाई, तेज बुखार आने लगता है, लक्षण ये हो जाता है इसका। पेचिस, पेचिस का कार्य क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये अशुद्ध जल पीने से होता है। आगे देखते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया के लिए
देखो फाइलेरिया ना कि तुम्हारा जीवाणु से होता, ना विषाणु से होता, ये गोलकृमि से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बूचेर बूचेरेरिया बैंक्रोफिटी गोलकृमि, इससे होता है। क्या होता है, क्यूलेकस मच्छर जो होता है, क्यूलेकस मच्छर से गंदे पानी में रोगाणु का जनन तेजी से होता है। समझ पाए इसको? आगे देखते हैं एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस इसका क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, और भोजन जो आप भोजन खाएंगे उससे हो सकता है इसको। तो इसके लिए बचाव क्या होता है कि स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। आगे देखते हैं टीनिएसिस। टीनिएसिस का कार्य क्या, कि टीनिया सोलियम परजीवी, ये परजीवी से होता है। संक्रमित सुअर का अधपका मांस खाने से ये होता है। एलिफेंट फुट, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोफाइटोन कवक, ये कवक से होता है, ना जीवाणु से ना विषाणु से, ये होता है कवक से। कौन सा कवक है, ट्राइकोफाइटोन कवक। किसी भी प्रकार के कवक से इन कवकों के संपर्क में आने से होता है, त्वचा पर जलन होने लगती है। बचाव क्या है इसका, स्वच्छता। आगे देखते हैं खाज। खाज के लिए सरकोप्टस स्केबीज कवक, इससे होता है। इससे भी वही त्वचा में खुजली होने लगती, सफेद दाग पड़ जाते हैं, और स्वच्छता ज्यादा जरूरी है। दाद, दाद में देखो ट्राइकोफाइटोन कवक, ये एलिफेंट फुट और दाद दोनों एक से ही होते हैं। त्वचा पर लाल रंग के गोल गड्ढे पड़ जाते हैं, इसके लिए भी स्वच्छता ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगला है एड्स। तो एड्स के बारे में देखिए, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत पूछा जाता है। और इसका होता कैसे, तो HIV वायरस से होता है। यह रोग HIV वायरस से होता है। HIV का पूरा नाम पूछ देता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती है, जिसके कारण ये वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं। इस रोग को प्रसार लैंगिक संभोग और संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाने से होता है। इस प्रकार में लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात में पसीना आना आदि प्रमुख लक्षण है। ये कहना चाह रहा है कि होता क्या है कि जब जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये होती क्यों है, क्योंकि शरीर में होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC जिसे बोलते हैं। तो टी लिम्फोसाइट होती हैं, वो बनना बंद हो जाती हैं। और ये होता कैसे है कि किसी एड्स जिस व्यक्ति को हो उसके साथ संभोग या शारीरिक संबंध बनाने से, अथवा कि संक्रमित व्यक्ति का आपको ब्लड चढ़ा दिया जाए, उससे हो जाता है। इसमें होता क्या है, लक्षण क्या दिखते हैं कि रात में पसीना आने लगता है, ठीक है, और स्मृति का लोप हो जाता है, मतलब आप चीजें भूलने लगते हैं। आगे देखते हैं HIV के जांच के लिए एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। ठीक है, अब देखते हैं अगले कुछ मानव में होने वाले हिरास रोग। तो पहला देखते हैं आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। ये कैसे होता है, धमनियों का कठोर हो जाना। शरीर में दो होती हैं, एक धमनी और सिरा। धमनी शुद्ध रुधिर को ले जाती है और सिरा अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। तो धमनियां कठोर होने लगती है इस रोग के कारण। दूसरा हाइपरटेंशन, ये तो नॉर्मल है, सबके ही साथ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अधिक रुधिर दाब, मतलब ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये होता है हाइपरटेंशन। अगला है ल्यूकेमिया या ल्यूकेमिया, इसमें रक्त कैंसर होता है। ये
बाकी ये कुछ दिए गए हैं, इनको रोक के आराम से लिख लो। इसमें से ये वाला इम्पोर्टेंट है, 1 2 3, ठीक। और अगले स्लाइड में से ये भी लिख लो, जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया काफी पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से नेत्र की कॉर्निया शुष्क हो जाती है। स्कर भी पूछता है, क्वासरकोर, ये हाँ, जिस पे टिक लगा दी, ये बहुत पूछता है। टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको आप अपने कॉपी में नोट कर लो और वीडियो को लाइक कर